क्या कनाडा आना सही है? क्योंकि कनाडा एक गोरों की कंट्री है, ठीक है। यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन टोटली डिफरेंट है। इतने ममालिक है, हर कंट्री का बंदा यहाँ पे आके बैठा हुआ है, मल्टी कल्चर, ठीक है। लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसे देखा, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कनाडा है, हम बच्चों को जितना मर्जी सिखा लें, बच्चों ने वही करना है जो बच्चों ने करना है। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू अ व्लॉग। क्योंकि असल में मेरे पास 2 व्लॉग्स बने हुए अब शूट किए हुए हैं और उसको अपलोड करने थे, लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आज आपसे बात करनी चाहिए। लाइक आई हैव टू टॉक टू यू समथिंग। कुछ बात करनी चाहिए हवाले से इसके कि मुझे टिकटॉक पे लोग बात कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग इनबॉक्स कर रहे होते हैं, स्नैपचैट पे लोग पूछ रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर आप कनाडा में हैं तो वहाँ की कनाडा के बारे में बताएं। देखिए, अगर आप लोगों ने कनाडा के बारे में पूछना है कि यहाँ पे एक बंदे का क्वेश्चन था कि क्या कनाडा आना सही है? क्योंकि कनाडा एक गोरों की कंट्री है, ठीक है। यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों की सोच भी टोटली डिफरेंट है रादर देन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये उनके लिए आंसर ये है कि जी हाँ, कनाडा एक अच्छी कंट्री है। देखें, डजंट मैटर, कनाडा एक ओपन कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री नहीं है, यहाँ पे दुनिया में जितने ममालिक है, हर कंट्री का बंदा यहाँ पे आके बैठा हुआ है, मल्टी कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हर बंदे ने अपने अपने मजहब को आगे रखा हुआ है। जैसे मैं सैयद हूँ, ठीक है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं इमाम बारगाह जाती हूँ, ठीक है। जैसे मुस्लिम है वो अपने मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। और जैसे क्या कहते हैं, कई लोग जो क्रिश्चियन अपने जो वहाँ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने ऐसी कंट्रीज में आके अपने कल्चर को कंटिन्यू किस तरह रखना है, ठीक है। हमने अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत देनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कई लोगों को मैंने यहाँ पे ऐसे देखा, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कनाडा है, हम बच्चों को जितना मर्जी सिखा लें, बच्चों ने वही करना है जो बच्चों ने करना है। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम जैसे सोच रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मैं एक बात बताती हूँ कि अभी छोटी सी बात है, मेरे बच्चे डेली दिन में 4 नमाजें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रीज़न ये कि मैं इनके सामने नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, ठीक है। मैं फजर की नमाज़ कभी कभी मिस हो जाती है, अगर मैं इनके लिए थोड़ी सी एफर्ट करूँ ना फजर के लिए, तो ये फजर के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। वरना अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो उन्होंने कभी नमाज़ नहीं पढ़नी। आज मैं शलवार कमीज दुपट्टे में जाती हूँ तो इनको पता है कि हमारा लिबास ये है। बेशक वो अपने अपने लिबास में जाती है, पैंट शर्ट पहनती है, ट्राउजर टी शर्ट पहनती है, मैं भी वो पहनती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आप को कवर करके जाना बहुत अच्छी बात है, बेशक वो कोई भी लिबास हो, ठीक है। उनको ये पता है कि हमारी लिमिट्स ये है तो हमने ही उसी में ही रहना है। मेरे बच्चों को इतना पता है कि अगर स्कूल में कोई चीज़ दी जाती है तो उसको सबसे पहले किस तरह खाना है। दैट डजंट मीन कि आपको हैंड वॉश करनी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना, बहुत एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके पीछे वो देखना है कि इसके अंदर कोई हराम चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से कि हम खाएंगे वो हमारे लिए गुनाह होगा, ठीक है। एक दिन मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ। मेरे बेटा एक दिन है ना लंच बॉक्स घर में भूल के चले गया, और मेरी स्टडीज़ होती थी, मैं ऑनलाइन कॉलेज की स्टडी करती थी, आज से 2 साल पहले की बात है। तो फ़ोन जो था मैंने एक साइड पे रख दिया, वो सारा दिन मेरी क्लास चलती थी। मेरी क्लास भी मतलब कि जैसे इनको ड्रॉप करती थी उसके राइट आफ्टर मेरी क्लास शुरू हो जाती थी, ठीक है। मैं अपनी क्लास ले रही थी अराउंड 1 बजे के टाइम, 1-2 बजे के टाइम। मैंने जब फ़ोन देखा ना, जब मेरी क्लास ख़त्म हुई और इनका 3 बजे स्कूल ख़त्म होता था, तो मैंने स्कूल को वापस फ़ोन किया। मैंने कहा आपकी कॉल आई थी, उसने बोला कि हमने कॉल किया था कि आपके बेटे का लंच घर रह गया। तो मैंने फिर फोकस किया, वाकई उसका लंच घर था। दैन टीचर ने बोला कि हमने उसको बहुत कोशिश की कि ये खा ले, ये चैडे चीज़ खा ले, ये चीज़ खा ले, ये गोल्ड फिश खा ले। तो कहता है कि ना उसने हर चीज़ को रिजेक्ट किया, वो सारा दिन भूखा है। तो मैंने बोला कि आई टोटली अंडरस्टैंड, अच्छी बात है कि वो उसने ये चीज़ नहीं खाई, क्योंकि उसको पता है कि हम मुस्लिम हैं, हम लोग ये चीज़ नहीं खा सकते। उसने अपने पेट को नहीं देखा कि उसको भूख लग रही है कि नहीं लग रही। वो उसने घर आके बोला मामा वो सारी चीज़ें हराम थी, सबके अंदर वो चैटे चीज़ थी, ठीक है। चैटे चीज़ कुछ हलाल है कुछ हराम है, ठीक है। तो जो हराम वाली थी उसके अंदर थी, उसने पीछे उसने पढ़ा, ठीक है। टीचर कहती है आई एम सो सरप्राइज, क्योंकि ये अभी क्या कहते हैं एक ग्रेड 1 में था, ठीक है, क्योंकि इसको अभी माशाल्लाह ग्रेड 3 में, ठीक है, ग्रेड 1 में था। उसने बोला कि इस बच्चे को इतनी समझ है कि कुछ भी नहीं खाना, डजंट मैटर इसकी फेवरेट चीज़ है कि नहीं। तो ये चीज़ होती है। अब अपने घर की तरबियत ऐसे करें। देखिए, अब छोटी सी बात है, मैं घर में वीडियो बनाती हूँ, मेरे घर का माहौल क्या है आप लोगों को सारा कुछ पता है, ठीक है। मैं अपने और अपने बच्चों के साथ फन की वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं भी एक्टिव रहूँ, वो भी एक्टिव रहें, और हमारे यहाँ पे कुछ और तो है ही नहीं करने के लिए। एंड द सेकंड थिंग कि यहाँ पे बच्चों के साथ मेमोरी एक बन जाती है, ठीक है।
और दूसरी बड़ी बात है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। आप बोलेंगे कि शायद कोई नेगेटिव लोग भी सोच सकते हैं कि यार ये वीडियो बनाती है और ये इस्लाम की बातें कर रही है, हलाल हराम की बातें कर रही है। देखो, वीडियो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस वे में वीडियो बनानी है। आपने अपने आप को कवर करके आपने एक डिसेंट पर्सनैलिटी के साथ आपने लोगों को अपना फेस, अपनी जो भी बात शेयर करनी है करे। ये तो सोशल मीडिया, आप कुछ भी इसके ऊपर अपलोड कर दें। और दूसरी बड़ी बात कि इन्होंने किसी ने पूछा था कि कनाडा में क्या स्टडी ये वो क्या क्या मतलब कि बेनिफिट्स हैं। कनाडा के जो बेनिफिट्स हैं ना, कनाडा के सबसे पहले जो बेनिफिट, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, जब आप पीआर हो जाते हैं, परमानेंट रेजिडेंट उसको बोलते हैं, जब वो आपको कार्ड मिल जाता है तो आपने सबसे पहले क्या कहते हैं, आपका हेल्थ कार्ड, आपकी हेल्थ सारी फ्री होती है, ठीक है। मतलब कि आप डॉक्टर्स को जा सकते हैं, ठीक है, आप उनसे टेस्ट वगैरह होते हैं, सब फ्री होते हैं, ठीक है। और मेडिसिन, कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपको बाय करनी पड़ती है मोस्टली, मतलब कि जो अडल्ट की मेडिसिन वो आपको बाय करनी पड़ती है, लेकिन चाइल्ड जो मेडिसिन होती है वो आपको बाय नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। वो एज ऑफ कुछ एज तक, ठीक है, कुछ एज तक। और सेकंड, किसी ने मुझसे ही पूछा था जब आप पीआर हो जाते हैं, ठीक है, और आपको उसके बाद में राइट जिस दिन आपका परमानेंट रेजिडेंट का वो हो गया है, वहाँ से आपके बच्चों के पैसे शुरू, ठीक है, आपको बच्चों के पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, आपको इसके अलावा यहाँ पे ऐसी एजुकेशन फ्री है जनाब। आप यहाँ पे एजुकेशन हाई स्कूल तक, मतलब कि हाई स्कूल यहाँ पे होता है, जैसे पाकिस्तान में तो 10 कर ली, उसके बाद में कॉलेज चले गए, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड 12 तक स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक आपकी स्टडी फ्री है। और लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी बच्चों की इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, बच्चों की ऐसी फ्यूचर प्लान ले लेते हैं जिसमें अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई ग्रांट्स मिल जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और एक और बात क्या कहते हैं, यहाँ पे ना जैसे कि जो लोग जॉबलेस हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, और बच्चों के साथ, ठीक है, ये नहीं कि हर बंदे के लिए ऑफर होती है, गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, उसको घर दे देती है, उसके रहने का सहने का कर देती है, ठीक है। और यहाँ पे कनाडा ऐसी कंट्री नहीं है कि आप अपने एक जगह से उठ के यहाँ पे आते हो तो आप एक घुटन वाली कंट्री में रह रहे हो, नहीं, ये ओपन माहौल है। यहाँ पे लोगों की सोच डिफरेंट है। यहाँ पे अगर कोई लड़ाई हो जाए, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, बस अगर किसी के घर में लड़ाई हो जाए ना, मोहल्ले नहीं इकट्ठे होते, बस पुलिस आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आप पुलिस को बुलाते हो, पुलिस आके आपके मामला को सेट करती है। इतना से डिफरेंट है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आपने शलवार कमीज पहनी है, आपने कुछ भी हिजाब लिया है, गोरे हो या काले हो, चाइनीज हो, एनी काइंड ऑफ पीपल, वो आपके लिबास को नहीं देखते, ठीक है। हमारे, आई एम सॉरी टू सेट, मैंने कुछ ऐसे हमारे ब्राउन पीपल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन, पाकिस्तानी, अगर यहाँ पे कोई गोरी जा रही हो विदाउट क्लोथ, उसने छोटा कुछ लिबास पहना हुआ है हमारे कंट्रीज के मर्द उसको घूम घूम के देखते हैं, ओके ये जा रही है, बीचेस पे जाके उनको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिबास में उनको कोई डिफरेंट नहीं है। अगर हम उनके अगर हम उनको हंसकर हाय हेलो हाउ यू कुछ भी बोलते हैं ना, तो हमें रिप्लाई बहुत अच्छे से करते हैं। ये है डिफरेंट, ठीक है। अब छोटी सी बात है, मैं 2012 में यहाँ पे आई थी। अब मेरी जो सोच है पाकिस्तानियों की से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे अपनी जो गलत बात, उसको गलत को कहने का पूरा वो मतलब कि कॉन्फिडेंस है। मैं बोल सकती हूँ नो ये गलत है, ये राइट है। जो राइट है डजंट मैटर, उसमें रिलेशन टूट रहे हैं, उसमें कुछ नहीं, आई डोंट केयर। जो सही है उसको सही की तरफ जाना है। यही आदत बच्चों के अंदर है। बच्चे मेरा फेस नहीं देखे, अगर बच्चों ने कुछ गलत कहना है, अगर मैं कभी कुछ गलती कर देती हूँ तो बच्चे साफ कर देते, मॉम यू आर रॉन्ग ओवर हियर। तो इसमें अगर पाकिस्तान में बच्चे माँ को कहते ना माँ तुसी गलत हो, तो माँ तो कोटे के छाड़े ना उन्होंने, ठीक है। पर यहाँ पे इतना हम लोग को सब्र, इतना वो हमें वो चीज़ आ चुकी है कि हम लोग इस चीज़ को सुनने के लिए रेडी हैं कि अगर हम कहीं गलती करते हैं तो हमें कम से कम बच्चे इस चीज़ पे आगाह कर देते हैं, बता देते हैं कि यस यू आर रॉन्ग ओवर हियर। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आई थिंक यहाँ पे। और बच्चे डबल फेसेस नहीं करते यहाँ पे, जो गलत है जो सही है उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये नहीं देखना कि अगर टीचर है, यहाँ पे टीचर है तो टीचर के सामने रिस्पेक्टली क्या उनके कानून है, उनको दायरे में रखते हैं वो अपने आप को। और अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही, टीचर ने ऊंची आवाज में बात की तो राइट अवे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मतलब कि बहुत अच्छे कानून है यार। मुझे लगता है कि यहाँ पे हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर है, यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर है। मुझे पता है एक कंट्री से उठ के यहाँ पे आना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ से उठ के कनाडा एक दफ़ा आप लैंड कर लें,
तो फिर बहुत इजी लाइफ होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अपने क्वेश्चन पूछें, व्हाट यू आस्किंग, आपका क्या क्वेश्चन है कनाडा के हवाले से। मुझे किसी ने बोला था ट्रैवल की वीडियो बनाने के लिए, भाईजान मैं तो आप इतनी मुश्किल ग्रोसरी लाइन जानी है, पर कोशिश करूँगी, बस वर्किंग ऑन के गाड़ी के ऊपर वर्क कर रही हूँ, जैसे मिल जाएगी इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। बस जी यही थी मेरा आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा।